नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के इससे पहले भी अलग अलग जो राज्य हैं वहां से नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 13/5/2024 से आपकी स्टार्ट हो रही है, यानी अगले मंथ से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 9/6/2024 जो है वो रखी गई है। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है आपकी 7/7/2024 दिन रविवार को। और और ये जो नोटिफिकेशन है वो निकाला कहाँ से गया है, किस राज्य की बात हो रही है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की बात यहाँ पर हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संदर्भ में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपका इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये नोटिफिकेशन आपका संक्षिप्त रूप से दैनिक समाचार पत्रों में जो है वो प्रकाशित किया जाए। सबसे पहले तो लेटर उसी को लेकर के है। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर को छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए राज्य एजेंसी के रूप में जो है वो चुना गया है। साथ ही साथ उम्मीदवारों से ऑनलाइन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आवेदन जो है आपके शुरू होंगे। आगे ये भी बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संदर्भ में जारी पत्र क्रमांक दिनांक 8 अप्रैल 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्थानीय निवासी प्रतिभागी हैं उनसे किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ राज्य के बिहार छत्तीसगढ़ राज्य के जो बाहर के निवासी हैं, प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी हैं, उनको नियत परीक्षा शुल्क जो है वो देना होगा। तो इससे ये क्लियर हो रहा है आपको कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप आवेदन इसमें कर पाएंगे और आवेदन शुल्क बस आपको जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 9/6/2024 है। ये तो हमने ऊपर बताया ही है। आगे सीधे इसमें एक पॉइंट वाइज दे रखी है ना सारी आपकी डेटें। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर समय देखने को मिलेगा कि पेपर 1 10 से 11 बजे की टाइमिंग में, पेपर 2 11:30 से 1:30 बजे की टाइमिंग में होगा। परीक्षा केंद्र 8 टोटल जिला मुख्यालय हैं, इनमें ही होगा। अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर। परीक्षा शुल्क की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के जो निवासी प्रतिभागी हैं उनको 700 रुपये जो है वो देना होगा। तो ये चीज यहाँ पर जो है वो क्लियर की गई है, 700 रुपये जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी हैं उनके लिए। और बाकी जो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं उनके लिए कोई भी शुल्क जो है वो नहीं है। बाकी आप जो माध्यम है ना कि परीक्षा शुल्क का, वो किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। पात्रता की शर्तें क्या हैं? सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% आपका होना चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, इसके लिए भी 50% की बात की गई है। उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। न्यूनतम 50% के अंकों को राउंड ऑफ जो है वो नहीं किया जाएगा। वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको भी मौका दिया गया। परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा के परिणाम की तिथि से 1 साल के अंदर न्यूनतम निर्धारित परसेंट अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। यह शर्त भी यहाँ पर दी गई। अंकों में छूट को लेकर के बताया गया है। विवाद की स्थिति होगी तो अभ्यर्थी जिनके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर डिप्लोमा वगैरह किया गया है, उसको लेकर के भी शर्तें यहाँ लिखी गई। प्रश्न पत्र 1 सभी परीक्षार्थी जो हैं उनके लिए अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र जो 2 होगा वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित 19 टोटल विषय समूह में आयोजित जो है वो की जाएगी। ये टोटल 19 यहाँ पर विषय जो है वो दिए गए हैं। परीक्षा की जो पद्धति है उसमें सेट की परीक्षा में 2 प्रश्न जो है आपके होंगे। सभी प्रश्न पत्र में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न पत्र पहले में
यहाँ पर 50 प्रश्न सभी अनिवार्य होंगे, 1 घंटे का टाइमिंग और ये टाइम। पेपर 2 200 नंबर, 100 प्रश्न सभी अनिवार्य, 2 घंटे का, 11:30 से 1:30 बजे। प्रश्न जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो अनिवार्य है। ये प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है, जिसमें अभ्यर्थियों के पठन पाठन और अनुसंधान की प्रवृत्ति को आकलन के लिए तथा अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझाने की योग्यता, विस्तृत और विविध सोच, सामान्य जागरूकता, इनके लिए प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा सभी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न हेतु 2 अंक आपके जो है वो यहाँ पर निर्धारित है। ये पेपर 1 के लिए बताया गया ऊपर। नीचे अब आपका पेपर 2 के लिए बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि इस प्रश्न में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषय को संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, ऊपर जो विषय दिए गए थे ना 19 के करीब, उसको संपूर्ण पाठ्यक्रम, पूर्व में निर्धारित प्रश्न पत्र 1 और 2 हेतु पाठ्यक्रम दोनों सम्मिलित पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके जो है इसमें आएंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे। इस प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय जो है उसका पाठ्यक्रम है। परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया और मानदंड को लेकर के भी लिखा गया है कि टॉप 6% ऑफ द अपेयरिंग कैंडिडेट हु अपीयर इन पेपर 1 एंड पेपर 2 both and secure at least 40% aggregate marks in both the paper taken together for candidate belonging to general category and at least 35% for जो रिजर्व कैटेगरी है, तो मेन आपका 40% जनरल कैटेगरी के लिए और 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है वो पासिंग जो परसेंटेज है उसके तौर पर जो है वो रखा गया है। आगे भी लिखा गया है बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर एंड पीडब्ल्यूडी एंड द ट्रांसजेंडर विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बाय फॉलोइंग द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वही कहने का मतलब है कि जो परसेंटेज है वो जिन पर रिजर्वेशन लागू होता है ना उसी के अकॉर्डिंग होगा। आगे भी लिखा गया ऐसे निःसंजन जो अपने हाथ से नहीं लिख सकते हैं उनको लेखक की सहायता इसी प्रकार से उपलब्ध कराई जा सकती है, बशर्ते कि उनके द्वारा परीक्षा शहर में कोऑर्डिनेटर के पास कम से कम 1 सप्ताह पूर्व में लिखित अनुरोध किया गया हो और उन्हें प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 20 मिनट और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी जो है वो दिया गया। सेट परीक्षा का जो आयोजन है वो राज्य के शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी तथा राज्य विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के लिए जो है आपका निर्धारण जो है वो है। अगला है परीक्षा जो पाठ्यक्रम है, शुल्क है, भुगतान है, उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इंग्लिश और हिंदी में मुद्रित प्रश्नों में किसी भी प्रकार का अंतर अगर होगा तो इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। सेट हेतु परीक्षा आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा निर्देश भी लिखा गया है, इस पर उपलब्ध है ऑफिशियल वेबसाइट पर। फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, स्कैन करने और पेस्ट करने की विधि, ये सारी चीजें फॉर्म भरते समय आपको देखने को जो है वो मिलेगी। तो ये था हमारा ओवरऑल नोटिफिकेशन जो कि मैंने बता दिया। जो भी आवेदन इसमें करना चाहते हैं कर लीजिएगा, कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।